Please subscribe my channel and click the bell icon to get all of my videos. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Today we have a lecture about types of matrices. In this lecture we study different types of matrices. So today we have topic types of matrices. Number first we have row matrix. Row matrix. What is row matrix? A matrix which has only one row is called row matrix. वो मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो हो तो इसको हम रो मैट्रिक्स कहते हैं. ओनली वन रो. फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3, तो इसमें कितने रोज है? वन रो है, तो इसको हम रो मैट्रिक्स कहते हैं. इस तरह दूसरा मैट्रिक्स है हमारे पास ए, इसमें कितने रोज है? वन रो है, तो इसको भी हम रो मैट्रिक्स कहते हैं. इस तरह हमारे पास है ए बी, इसमें कितने रोज है? वन रो है, तो इसको भी हम रो मैट्रिक्स कहते हैं. इस तरह दूसरा टाइप है हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स. जिस तरह नाम से जाहिर है, अ मैट्रिक्स विच हैज़ ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स. ओनली वन कॉलम. फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए बी सी, तो इसमें कितने कॉलम है? वन कॉलम है, तो इसको हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं. इस तरह ये एक मैट्रिक्स है, कितने कॉलम है? वन कॉलम है, तो इसको भी हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं. इस तरह तीसरा टाइप्स है हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स. रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स जिसके रो एंड कॉलम इक्वल न हो, तो इसको हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं, जिसमें रोज विल बी नॉट इक्वल टू कॉलम. फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है 2 3 5 4 5 6, तो इसमें कितने रोज है? अगर हम देख लें तो 1 2 रोज है. कॉलम कितने हैं? 1 2 3 कॉलम है. सो रोज एंड कॉलम इज़ नॉट इक्वल. तो वो मैट्रिक्स जिसमें रोज एंड कॉलम इक्वल ना हो, तो इसको हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं. इस तरह अगर हम दूसरा मिसाल ले लें 1 2 3, तो इसमें कितने रोज है? वन रो है. कितने कॉलम है? 1 2 3 कॉलम है, तो इस मैट्रिक्स को हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं. इसके भी रो इज़ नॉट इक्वल टू कॉलम, और इसमें भी रोज जो है ये कॉलम के इक्वल न है, तो इसको हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं. इस तरह फोर्थ टाइप है हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स. इस तरह हमारे पास है स्क्वायर मैट्रिक्स. स्क्वायर मैट्रिक्स अ मैट्रिक्स विच हैज़ रोज एंड कॉलम आर इक्वल. जिसमें रोज एंड कॉलम बराबर हो, तो इसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं. फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर एक मैट्रिक्स है जिसमें रोज भी 2 है और कॉलम भी 2 है, तो इसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं. तो इसकी सिंपल डिफिनीशन, रोज विल बी इक्वल टू कॉलम. रो कॉलम बराबर होंगे. फॉर एग्जांपल 2 5 4 6, कितने रोज है? 2 रोज है. कॉलम कितने हैं? 2 कॉलम है, तो इसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं. इस तरह दूसरा मिसाल अगर हम ले लें, हमारे पास मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 3 2 9, तो इसमें कितने रोज है? 3 रोज है. कितने कॉलम है? 3 कॉलम है, तो ये हमारे पास क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स है. तो जिसमें रोज एंड कॉलम बराबर हो, तो इसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं. इस तरह हमारे पास है फिफ्थ नंबर नल आर ज़ीरो मैट्रिक्स. वो मैट्रिक्स जिसके तमाम एंट्रीज 0 0 हो, तो इसको हम ज़ीरो और नल मैट्रिक्स कहते हैं. जिस तरह नाम से जाहिर है 0, तो वो मैट्रिक्स
जिसमें के तमाम अरकान जो है ये 0 0 के बराबर हो तो इसको हम नल मैट्रिक्स और ज़ीरो मैट्रिक्स कहते हैं। इस तरह ये मिसाल 0 है तो ये भी ज़ीरो मैट्रिक्स है, 0 0 0। तो वो मैट्रिक्स जिसके तमाम अरकान 0 0 हो तो इसको हम ज़ीरो और नल मैट्रिक्स कहते हैं। इस तरह हमारे पास 6 है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स किसे कहते हैं? चेंजिंग ऑफ रोज इनटू कॉलम और कॉलम इनटू रोज। अगर हम रोज को कॉलम में चेंज करें या कॉलम को रोज में चेंज करें तो इसको हम ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स कहते हैं। सिंपल, चेंजिंग ऑफ रोज इनटू कॉलम और कॉलम इनटू रोज। अगर हम रोज़ को कॉलम में चेंज करें या कॉलम को रोज़ में चेंज करें तो इसको हम ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है ABCD। अगर हम इसका ट्रांसपोज लेना चाहते हैं तो ये हमारे पास रो है, AB रो है। अगर इसको हम कॉलम में चेंज करें तो AB यहाँ पर रो की हालत में है, इसको हम कॉलम की हालत में लिखेंगे तो ये ट्रांसपोज कहलाता है। इस तरह CD रोज़ में है, अगर हम इसको इस तरह लिखें तो ये ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स कहते हैं। इस तरह अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है B मैट्रिक्स है, हमारे पास B मैट्रिक्स 1 2 3 4, ये हमारे पास मैट्रिक्स है। अगर हम इसका ट्रांसपोज लेना चाहते हैं तो ट्रांसपोज का तरीका क्या है? B ट्रांसपोज। ट्रांसपोज को हम इस तरह T से ज़ाहिर करेंगे। B ट्रांसपोज क्या तरीक़ाकार है? चेंजिंग ऑफ रोज़ इनटू कॉलम और कॉलम इनटू रोज़। 1 2 किस हालत में है? रोज़ में है, तो अगर हम इसको कॉलम में लिखें। 3 4 रोज़ में है, अगर हम इसको कॉलम में लिखें तो ये हमारे पास B ट्रांसपोज बन जाता है। क्लियर है ये? इसके बाद हमारे पास 7वां टाइप है इसके बाद हमारे पास टाइप है नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स से क्या मुराद है? अगर हमें एक मैट्रिक्स दिया हुआ हो और अगर हम इसके साइन चेंज कर दें तो इसको हम नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स कहते हैं। अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक मैट्रिक्स है 1 -2 3 -4, ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है। अगर हम इसका नेगेटिव पॉइंट करना चाहते हैं तो नेगेटिव क्या होगा? -a = इसके हम साइन चेंज करेंगे। 1 के साथ क्या साइन है? प्लस साइन है, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? माइनस लगाएंगे। -2 यहाँ माइनस है, साइन चेंज करेंगे तो क्या जाएगा? +2। ये +3 है, अगर हम इसको -3 लिखेंगे, माइनस को हम चेंज करेंगे प्लस में, तो इसको हम नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स कहते हैं। चेंजिंग ऑफ अ साइन ऑफ एलिमेंट इन अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। इसके बाद हमारे पास टाइप है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है? अगर हमारे पास ए मैट्रिक्स हो और ए मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज ले लें और ट्रांसपोज के बाद भी दोनों इक्वल हो तो इसको हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। अगर ए ट्रांसपोज हो और ए मैट्रिक्स हो और ए मैट्रिक्स इक्वल हो हमारे पास ए ट्रांसपोज का तो इसको हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स है, एम मैट्रिक्स है हमारे पास।
ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 2 -1 4 3 4 0। इसको हम चेक करना चाहते हैं कि ये सिमेट्रिक है कि नहीं है, तो हम सिंपल क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज लेंगे। ट्रांसपोज किस तरह लेंगे, ये रो है, इसको हम कॉलम में इंटरचेंज करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा 1 2 3। ये रो है, अगर हम इसको कॉलम में इंटरचेंज करेंगे 2 -1 4। ये रो है, इसको हम कॉलम में इंटरचेंज करेंगे 3 4 0। और ट्रांसपोज के बाद हम इसको देखेंगे, अगर एक जैसे आ रहे हो तो इसको हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। इस तरह देखें 1 2 3 और यहाँ पे भी 1 2 3, 2 -1 4 2 -1 4 3 4 0 एंड 3 4 0। तो अगर ट्रांसपोज के बाद भी दोनों इक्वल हो तो हम कहते हैं कि M हमारे पास एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इस तरह हमारे पास और टाइप है 9 स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमारे पास अगर ए एक मैट्रिक्स हो और इसका हम ट्रांसपोज ले लें और ट्रांसपोज के बाद हम माइनस मल्टीप्लाई करें दोनों तरफ, तो जो आ रहा हो इसको हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें एग्ज़ाम्पल को, अगर हमारे पास ए एक मैट्रिक्स हो, अगर हमारे पास ये एक मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स है, अगर हम इसको देखना चाहते हैं कि आया ये स्क्यू सिमेट्रिक है कि नहीं है, तो इसका तरीक़ाकार क्या है, सबसे पहले हम ए का ट्रांसपोज लेंगे। ट्रांसपोज किस तरह लेंगे, ये रो है, ये कॉलम में इंटरचेंज करेंगे 0 2 3। ये रो है, कॉलम में इंटरचेंज करेंगे -2 0 1 -3 -1 0। इस तरह हम ट्रांसपोज लेंगे। ट्रांसपोज के बाद हम इसका निगेटिव लेंगे, निगेटिव मैट्रिक्स लेंगे, ए ट्रांसपोज का निगेटिव मैट्रिक्स लेंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा -A ट्रांसपोज आ जाएगा। और इसके साइन हम इंटरचेंज करेंगे, जिस तरह हमने निगेटिव ऑफ मैट्रिक्स में पढ़ा था, तो 0 के साथ न प्लस लगता है न माइनस लगता है, ये न्यूट्रल होता है। ये -2 है, ये +2 आ जाएगा। ये -3 +3 आ जाएगा। ये +2 है तो ये क्या आ जाएगा -0। ये -1 है, प्लस आ जाएगा। ये -3, ये -1 और ये 0। इस तरह हमने ट्रांसपोज लिया। ट्रांसपोज के बाद हमने नेगेटिव मैट्रिक्स लिया। इसके बाद दोनों को चेक करेंगे, अगर एक जैसे आ रहे हो तो इसके हम कहते हैं कि एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो इस तरह देख ले 0 2 3 0 2 3 -2 0 1 -2 0 -3 -1 0। सो A इज़ इक्वल टू -A ट्रांसपोज। तो हम कहते हैं कि ए हमारे पास एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्लियर है? पास द वीडियो, नोटेड। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स हो 1 0 0 0 2 0 0 0 3, तो ये जो हिन से आ रहे हैं इसको हम डायगोनल कहते हैं, मेन डायगोनल। इस तरह ये हिन से जो आ रहे हैं इसको हम मेन डायगोनल कहते हैं। तो वो मैट्रिक्स जिसके मेन डायगोनल पर हमारे पास कुछ एंट्रीज हो, 0 के अलावा कुछ नंबर होंगे और इसके अलावा जितने नंबर है वो 0 के बराबर होंगे, तो इसको हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। मेन डायगोनल पर हमारे पास हिंसे होंगे, नंबर होंगे और इसके अलावा तमाम 0 होंगे, तो इसको हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। इस तरह दूसरा टाइप अगर हम ले लें 2 0 0 1, तो इस तरह ये डायगोनल पर क्या रहा है, कुछ हिंसे आ रहे हैं और डायगोनल के अलावा 0 0 हो, तो इसको हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। इस तरह हमारे पास 11वां टाइप है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स अगर हम इसको देखते, अगर इसको हम सेम समझ लें, इसका मतलब अगर हम सेम समझ लें तो इसका मतलब ये है कि वो मैट्रिक्स जिसके मेन डायगोनल पर हिन से सेम हो,
सेम एंट्रीज हो और इसके अलावा बाकी 0 0 हो तो इसको हम स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास 1 0, अगर हम ये 2 ले लें, 2 0 0 0 2 0 0 0 2, तो मेन डायगोनल पर हमारे पास जो एंट्रीज आ रहे हैं वो सेम होंगे और इसके अलावा बाकी 0 0 होंगे तो इसको हम स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। इस तरह अगर हम ले लें 3 0 0 3, तो इस तरह मेन डायगोनल पर हमारे पास हिंसे सेम आ रहे हैं और इसके अलावा 0 0 होए तो इसको हम स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। इसके बाद हमारे पास टाइप है 12वां आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसके मेन डायगोनल पर हिंसे 1 आ रहा हो, सिर्फ 1 1 हो और बाकी 0 हो तो इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो इसको हम मेन डायगोनल पर हमारे पास 1 आ रहा हो तो इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। ये स्केलर मैट्रिक्स जो है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है ये डायगोनल मैट्रिक्स के टाइप्स है, डायगोनल मैट्रिक्स के टाइप्स है। अगर हमारे पास ये है तो ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है और ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है, लेकिन अगर इनसे सेम हो तो वो स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा और अगर सिर्फ 1 1 आ रहा हो मेन डायगोनल पर और बाकी 0 हो तो इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। जिस तरह मेंशन किया हुआ है, द स्केलर मैट्रिक्स एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स आर डायगोनल मैट्रिसेस। स्केलर मैट्रिसेस एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है ये डायगोनल मैट्रिसेस है, लेकिन अगर मेन डायगोनल पर हिंसे सेम आ रहा हो तो इसको हम स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे और अगर 1 1 आ रहा हो मेन डायगोनल पर तो इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिसेस कहेंगे। क्लियर है ये पॉइंट? इस तरह एवरी डायगोनल मैट्रिक्स इज़ नॉट अ स्केलर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हर डायगोनल मैट्रिक्स जो है वो स्केलर और आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं होगा, लेकिन हर स्केलर और आइडेंटिटी मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स होगा। क्लियर है ये पॉइंट? फिर सुन ले, हर स्केलर और आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है ये डायगोनल मैट्रिक्स होंगे, लेकिन हर डायगोनल मैट्रिक्स जो है ये स्केलर और आइडेंटिटी नहीं होंगे। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हम मिसाल ले लें 3 0 0 0 2 0 0 0 2, तो ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है? डायगोनल मैट्रिक्स है। ये सिर्फ डायगोनल मैट्रिक्स है, ना स्केलर है ना आइडेंटिटी है। स्केलर के लिए शर्त क्या है? ये इनसे सेम होने चाहिए, 1 के अलावा हो और सेम होने चाहिए। और यहाँ 2 2 है, अगर यहाँ भी 2 होता तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स है। तो ये स्केलर मैट्रिक्स भी है और डायगोनल मैट्रिक्स भी है। ये स्केलर जो है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स के टाइप्स है। इस तरह अगर हमारे पास ये 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो ये हमारे पास क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स भी है। और दूसरा कौन सा मैट्रिक्स है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी है। तो ये पॉइंट ये है कि हर स्केलर और आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है ये डायगोनल मैट्रिसेस होते हैं, लेकिन हर डायगोनल मैट्रिक्स जो है ना स्केलर होंगे और ना आइडेंटिटी होंगे। क्लियर है ये पॉइंट? थैंक यू।